इसके अलावा पांचवा सवाल, क्या धर्म विशेष के नाम पर जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश है क्या ये? और छठा सवाल आपके सामने, क्या विपक्ष से सवाल रेलवे की जिम्मेदारी पर पर्दा डालना है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं का जिक्र यहां पर गिरिराज सिंह ने किया है, क्योंकि विपक्ष का लगातार उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर बता दूं, गिरिराज सिंह के बयान पर ही आरजेडी की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और आरजेडी ने कहा कि रेल हादसों पर नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है। नफरत फैला रहे हैं गिरिराज सिंह, आरजेडी की तरफ से कहा गया। नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग जिम्मेवार हैं ट्रेन दुर्घटना के, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार आपकी है, रेल आपका है, तो कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। सरकार नाकाम साबित हो रही है, सिर्फ किराया बढ़ाया जा रहा है, रेल में सुविधा यात्रियों को नहीं मिल रहा है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, और इसको आप धर्म के एंगल से जोड़ करके गंदी सियासत कर रहे हैं। नहीं संभल रहा है तो पद छोड़ दें। हमारे विपक्षी दल के नेता जो दुर्घटना होने पर सरकार को कोसते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है वोट की राजनीति के लिए। माननीय मंत्री जी का चिंता जायज है। ये देश बचेगा तब हम बचेंगे, रेलवे तरक्की करेगी, हमारा देश तरक्की करेगा, तब हम तरक्की करेंगे। और ये लोग वोट की राजनीति के लिए इस तरह की गंदा राजनीति कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चुगावकर सर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता प्रमोद स्वामी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एआईएमआईएम से नेता दानिश कुरैशी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एसपी प्रवक्ता फराज किदवई से भी करेंगे इसको लेकर सवाल, और कांग्रेस प्रवक्ता यश श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और सबसे पहला सवाल प्रमोद स्वामी साहब आपसे, किस आधार पर यह बयान दिया जा रहा है? क्योंकि सवाल तो यही उठा दिया गया है, विशेष समुदाय को लेकर अगर ये बात कही जा रही है तो किस आधार पर? देखिए, इसमें कोई विशेष समुदाय की बात नहीं है। आप अगर पूरी चीजों को समझे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ये राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा, मैं इसको ज्यादा मानता हूँ। अभी हाल ही में एक वीडियो आया है जो भारत से फरार जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिनका नाम है फरुतुल्लाह गोरी। उनका फरुतुल्लाह गोरी का एक वीडियो आया है जिसमें वह अपने स्लीपर सेल को भारत में रेलगाड़ियों को निशाना बनाने के लिए बोल रहा है, पटरियों से ड्रिल करने की बात बोल रहा है, और प्रेशर कुकर बम कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बता रहा है। और उसके बाद में कर्नाटक में प्रेशर कुकर के द्वारा कई धमाके हुए, ये हम सबने देखा। अभी राजस्थान के पाली में वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसके आगे एक बड़े स्लेब को रख दिया गया, और जिससे ट्रेन हादसे की साजिश के तहत, और उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। सर, तो फिर गिरिराज सिंह सर ने ये बात क्यों कह दी? गिरिराज साहब की तरफ से इसे एक प्रयोग क्यों कह दिया गया? उन्होंने तो तर्क ये भी दे दिया कि इलाके देखिए कहां पर हो रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है उनको जो रिपोर्ट मिली है, उस रिपोर्ट के आधार पर, और जो वीडियो जो आया है फरुतुल्लाह गोरी का, जो एक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, उसका जो वीडियो आया उसमें वो सरेआम अपने जो स्लीपर सेल है उसको बोल रहा है कि आप जो रेलवे की पटरियों को ड्रिल करें, वहाँ बम धमाके करें। ये सारी जो बातें हैं ये तो डोमेन में है। तो उसके लिए हमें ये अपील करनी चाहिए, जो हमारे जो मुस्लिम नेता है, जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनका भी एक, या अपोजिशन के लीडर्स है, उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपील करे कि भैया जहां जहां से ये ट्रेन गुजरती हैं वहां से वहां की सुरक्षा और वहां की जो गतिविधियों पर है वो नजर रखें। गिरिराज सर के बयान से सहमत है या नहीं है जिस आधार पर वो ये बात कर रहे हैं? सिर्फ एक सेकंड में अपनी बात, ट्रेन में सफर करने वाला हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। वहाँ हिंदू भी सफर करते हैं, मुस्लिम भी सफर करते हैं, सब लोग सफर करते हैं। अगर वहाँ कोई हादसा होगा, किसी की जान नहीं देखिए, बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन यहाँ पर एक खास समुदाय का जिक्र किया गया। गिरिराज सिंह ने यह भी बोला कि लाखों किलोमीटर की जो रेल लाइन है, लेकिन सिर्फ वहां पर क्यों ऐसे हादसे होते हैं जहां पर मुसलमान आबादी, और जिक्र किया गया है जो विपक्ष के नेता हैं। इसलिए सवाल बनता है फराज किदवई साहब आपसे, और कांग्रेस के जो हमारे नेता जुड़ उनका भी रुख करें। लेकिन फराज किदवई साहब देखिए, सीधे तौर पर जिक्र कर दिया अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का। कहा गया है कि आखिर ये चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? पॉलिटिकल स्लीपर सेल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया और कहा गया खास समुदाय है जो इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो हादसे हो रहे हैं।
करुणा जी, मुझे लगता ये है कि गिरिराज सिंह जी को अब किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे मंत्री को धक्के दे करके अपनी कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है गिरिराज सिंह ना तो पढ़ते हैं ना लिखते हैं और अपनी जाहिलाना सोच जो है वो आकर के कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। ये परसों की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, करुणा जी इसको आप पढ़िएगा। मर्यादा में रहकर अपनी बात को बोलिए। मर्यादा का पाठ जरा से गिरिराज सिंह को भी पढ़वा दीजिएगा कि जिस तरह से वो देश के भोले भाले नागरिकों के ऊपर ये कीचड़ उछाल रहे हैं, क्या वो मर्यादा में रह करके कर रहे हैं? तो गिरिराज सिंह जी को ये खबर पढ़वा दीजिएगा इंडियन एक्सप्रेस की परसों की, जिसमें फर्रुखाबाद में गिरिराज सिंह के दो चाहने वाले इनके रिश्तेदार जो थे, जिसमें एक का नाम देव सिंह था और दूसरे का नाम मोहन कुमार था, इन्होंने एक बड़ा सा लट्ठा लकड़ी का एक ब्लॉक रख दिया था रेल की पटरी पर उसको डिरेल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बैठा हूं। समाजवादी पार्टी का तो ये यकीन है कि विष्णु पुराण में एक श्लोक है ना जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। हम तो मानते हैं कि इस देश में जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, ये सब भाई और आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जैसे जो लोग हैं वो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। वो इसलिए फैलाना चाहते हैं कि इनको वोट तो जनता दे नहीं रही है, जनता इनको बार बार हरा रही है। अब आप देखिए कि जो इस पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा करुणा जी जो हादसा हुआ था वो बालासोर का हादसा हुआ था, जिसमें करीब 251 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये गिरिराज सिंह को पहुंचवा दीजिएगा ये कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के हिसाब से जो मेन रीजन था वो सिग्नलिंग सर्किट ऑल्टरेशन में लैप्सेस थे जो महानगर बाजार स्टेशन में हुए थे, जिसकी वजह से रॉन्ग सिग्नल चले गए थे कोरमंडल एक्सप्रेस को। अब ये रॉन्ग सिग्नल क्यों चले गए थे कोरमंडल एक्सप्रेस को? सीबीआई ने भी इस केस में छानबीन की थी और सीबीआई ने ये बताया था कि ट्रेन हादसा पटरी पर बिना अप्रूवल के हो रहे मरम्मत कार्य के कारण भी हुआ था। तो ये सब क्या मुसलमानों ने किया था?